रूही, तुम प्लीज रो मत। और तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज रूही, मुझे माफ कर दो प्लीज। It's okay. वलीद, आप मेरी वजह से रूही को टॉर्चर मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। वलीद, वलीद, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। माशाल्लाह कितना भालू है। बताओ ना किस पर गया है? ये अपनी फूफो जान पे गया है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे भाभी आपने इसका नाम रख दिया, वरना मैं इसका नाम उमर रखती। वो तुम अपने बेटे का रखना। शफीक भाई कहाँ है? वो इंतजार करते करते अभी घर गए हैं खाना लेने के लिए। हमें बता देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। बहुत खुशी हो रही है आज तुम्हें वलीद के साथ देखकर। माँ होने का दावा तो बहुत शौक से करती हो तुम, लेकिन अपनी बच्ची के लिए क्या क्या एहतियात करनी होती है जानती हो? पहले तुम खुद को तो संभालने के काबिल हो जाओ, फिर बच्ची को संभाल लेना। तुम और वलीद आज जितने करीब हो ना, कल उतने भी नहीं होंगे। क्या बात है वलीद, खामोश क्यों हैं आप? कुछ नहीं, ऐसा ही बस। रूही की टेंशन ले ली है? रूही की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान हूं। मेरी? शांति हो इकरा, बहुत गिल्टी फील करता हूं मैं। पहले भी तुम्हें धोखा देता रहा और अब भी बस धोखा ही दे रहा हूं। आपने नहीं। हाँ, दे रहा हूं मैं इकरा, धोखा ही तो दे रहा हूं। तुमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, तुम्हें अपने करीब तक नहीं आने देता था, और आज अपनी बेटी की खातिर तुमसे खुश इखलाकी से बात कर रहा हूं। ये खुद गर्जी नहीं है तो और क्या है? खुद गर्जी तो हूं मैं।
ये मेरी खुदगर्जी भी तो हो सकती है। आपसे रिश्ता जुड़े रहने के बावजूद भी आपसे दूर रही। बड़े घर में अकेली थी, तन्हा थी। जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन मेरी इस तन्हाई को दूर किया तकदीर ने। उसके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तुम पर फराइज का बोझ डाल दिया मैंने। तुम्हारा कोई हक पूरा नहीं कर सका। शर्मिंदा इस बात पे होता हूं कि तुम्हें तुम्हारा कोई हक दे भी नहीं सकूंगा मैं। तुम जानती हो तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके बाद तुम्हारी कदर मेरी नजर में बढ़ गई। बहुत इज्जत करने लगा हूं मैं तुम्हारी। लेकिन इकरा मैं रूही से किए हुए वादे तोड़ नहीं सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता। भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मम्मी आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। रूही, मैं चली जाती हूँ तकबीर के पास, तुम खाना खा लो। अब मैं इसे कंट्रोल करूंगा, तुम अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? पक्की बात है। पक्की बात। आंखें बंद करके मुझे कैसे खाना अजीब लगेगा? हाँ ये तो है। और वैसे भी जल्दी करते हुए भी घर आते आते देर हो जाती है। मैं तकबीर को देख लेती हूँ। खाना लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम जो दिल करे खा लेना। पहले तो मेरे चेहरे से आपकी नजर हटती नहीं थी, कितना बदल गया है ना वक्त। कैसे नजरें चुरा रहे हैं। थक गया हूं मैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जा। क्या हुआ रूही, तुम रो क्यों रही हो? जहर खोल दिया तुमने मेरी जिंदगी में। वलीद और मेरे दरमियान आके तुमने अच्छा नहीं किया, नहीं किया अच्छा।
मैं अकेली रह गई हूँ वलीद, वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, लौट आओ वलीद। अच्छा, ये जो फजल एंटरप्राइजेस की तरफ से आई हुई है वही ना? हाँ ठीक है, मिल गई है मुझे। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट। पहले तुम्हारा कौन सा काम टाइम पर नहीं हुआ? कर दूंगा ये भी। छुट्टी का दिन है यार, कुछ तो लिहाज करो। हाँ, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में इस ईमेल को करेक्ट करके फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है? एंड हाँ, आइंदा से मेक श्योर कि तुम मुझे छुट्टी के दिन कम से कम डिस्टर्ब ना करो, कोई काम ना याद आ जाए। ओके, बाय। ये लो पापा, जल्दी से खा लो। गुड गर्ल। फिर मामा और बाबा आपको पार्क लेके जाएंगे और शॉपिंग भी कराएंगे। बस जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर मामा कह के बुलाना मुझे, ठीक है? ये तुम इसकी माँ नहीं हो जो तुम्हें मामा कह के बुलाएगी। रूही, क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम इसको संभालती हो, उसका ख्याल रखती हो, तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम इसकी माँ बन गई हो। ये मेरी बेटी है, ये मुझे मामा कह के बुलाएगी, तुम्हें नहीं। क्या हो गया है? रूही क्यों शोर मचा रही हो? पागल हो गई हो? मैं शोर मचा रही हूँ? इससे पूछे ये क्या कर रही है? रूही, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे लिए इतना गलत कैसे सोच सकती हो? मुझे अपनी जबान से बहन मत कहो तुम। ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है ये? वलीद, मेरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। झूठ बोलती हो तुम। मेरी बच्ची मेरे शौहर पे कब्जा करके तल तल मारना चाहती हो मुझे। इस तरह मत चीखो रूही। क्यों ना चीखूं मैं वलीद? मेरे अंदर का शोर मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। मेरी चीखें मुझे पागल कर रही है, दिल बंद हो रहा है मेरा। ऐसा तुम पे क्या जुल्म हो गया रूही इस घर में जो तुम पागल हो रही हो? ये मुझे पागल कर रही है। ये चाहती है मैं मर जाऊं और दफा हो जाऊं इस घर से। अल्लाह ना करे रूही, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम क्यों इल्जाम लगा के वलीद की नजरों में मुझे गिराना चाहती हो? मत करो ये ड्रामे। मेरे इस घर में सौकत बनकर आई हो। मेरी बच्ची मेरे शौहर पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करती जा रही हो। बस कर दो रूही, अब मैं तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? वलीद, क्या कमी थी उसमें? क्या कसूर था उसका? साजिद, हमने तुम्हें बताया है ना, वलीद और इकरा का निकाह किन हालात में हुआ है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरी बहन पर क्या गुजरी। हाँ तो ठीक है, तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेते हो अगर तुम इतने इंटरेस्टेड हो इस बात में? तो उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की है मैंने। आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले दिन करता था। मोहब्बत तो वो करती है तुमसे कि उसने अपने भाई को खबर तक नहीं होने दी कि वो किस जहन्नुम से गुजर रही है। अकेले जलती रही, अकेले बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब नहीं। मैं इस जहन्नुम में उसको नहीं जलने दूंगा। तुम्हें आज और इसी वक्त ये फैसला करना है। तुम्हारे निकाह में या तो वो लड़की रहेगी या रूही। ऐसी बातें मत करो साजिद, वलीद इकरा को नहीं छोड़ सकता। तो फिर रूही को छोड़ दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? वो कह रहा हूं जो कहने का एक भाई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बहन कोई लावारिस नहीं है, मैं उसको अकेला इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है साजिद। मैं अच्छी तरह जानता हूं रूही तुम्हारे साथ जाने पर कभी राजी नहीं हूं। इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे, रूही खुद करेगी। रूही, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बता दो इनको तुम्हारा क्या फैसला है।
पहले तुम खुद को तो संभालने के काबिल हो जाओ, फिर बच्ची को संभाल लेना। क्या चाहती हो तुम? कि वलीद मुझ पर चीखे चिल्लाए जिस तरह वो तुम पर चीखता चिल्लाता है? मुझ पर भरोसा नहीं करे जिस तरह वो तुम पर नहीं करता? मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। दुनिया का हर भाई अपनी बहन को रुखसत करते वक्त खुशियों की दुआएं देता है। मैंने भी दी थी, लेकिन तुमने इसकी झोली दुखों से भर दी। मत रो रोइए, भरोसा करो अपने भाई पे। मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मेरी बेटी को। और बात सुनो, तुम्हें अगर जाना है ना तो शौक से जाओ, मेरी बेटी नहीं जाएगी कहीं। जाओ। मैं तकबीर के बगैर कैसे रहूंगी? तो वलीद कैसे रहेगा? मैं कैसे रहूंगी अपनी पोती के बगैर? तुम जाना चाहती हो अपने भाई के साथ, शौक से जाओ, लेकिन तकबीर नहीं चाहेगी तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रही अम्मी? मैं कैसे रहूंगी तकबीर के बगैर? एक माँ से उसकी बच्ची छीनना जुल्म है। अच्छा, और एक बाप से उसकी बेटी को दूर लेके जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक दूध पीती बच्ची को कोई दुनिया का कानून अपनी मां से जुदा नहीं कर सकता। तो मेरे घर में खड़े होकर मुझे कानून की धमकी दे रहे हो? तुम कैसे भाई हो? अपनी बहन का घर बसाने के बजाय उसका घर उजाड़ रहे हो। उसे समझा नहीं सकते तुम? इस घर में आबाद होने के लिए रुखसत किया था मैंने अपनी बहन को। इस तरह उसकी बर्बादी का तमाशा मैं खामोशी से खड़े नहीं देख सकता। साथ लेकर जाऊंगा मैं इसको, और अब अगर तुमने इस बच्ची को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। अच्छा, ये लो। और अब एक काम करो, दफा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आज तुमने मेरे घर की चौखट से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस अजियत में रोज तकलीफ देने से तो बेहतर है कि तुम उसे तलाक दे दो। खुदा के लिए भाई, ऐसा नहीं कहे। मैं तुम्हारे साथ हूं रुई, मत मन्नतें करो इस पत्थर दिल इंसान की। नहीं भाई, सब ठीक है, आप जाए यहाँ से, सब ठीक है। भाई, भाई अब यहाँ से जाओ, सब ठीक है। सब मेरी वजह से हुआ था। मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई झगड़ा नहीं करूंगी, सब ठीक रहेगा। आप जाइए। जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। इस जिंदगी को दांव पे मत लगाओ। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आज गलत फैसला कर लिया तो सारी जिंदगी जलोगी इस घर में, जहां तुम्हारे सौकन के सामने खड़े करके तुम्हें जलील किया जाएगा। और वलीद सिर्फ धमकी दे रहा है तलाक देने की। प्लीज भाई, मैं ये लफ्ज नहीं सुन सकती। मैं मर के भी ये लफ्ज नहीं सुन सकती भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती। सब कुछ ठीक है, आप जाए, मैं सब संभाल लूंगी। आप जाए भाई, सब ठीक है, आप जाए, प्लीज जाए। वलीद, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिलहाल ना तो मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ।
दफा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आज तुमने मेरे घर की चौखट से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिंदगी को दांव पे मत लगाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आज गलत फैसला कर लिया तो सारी जिंदगी जलोगी इस घर में। अगर साजिद हमारी बच्ची को ले जाता तो क्या होता? अल्लाह ना करे फूफो जान, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उसने रूही के दिल में ये बात डाल दी है और उसके दिमाग में भी ये बात समा गई है। अगर उसने तलाक ले ली और वो तकबीर को ले गया, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। देखो इकरा, अब तुम तकबीर से दूर हो जाओ और उसको रूही के पास छोड़ दो। वही उसका ख्याल रखेगी, वही उसको संभालेगी। लेकिन फूफो, वो उसे संभाल नहीं सकेगी। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं आते जाते उसको देखती रहूंगी, बहाने बहाने से उसे समझाती रहूंगी। इकरा, बस अब तुम तकबीर से दस्तबरदार हो जाओ। अगर तकबीर चली गई तो मैं मर जाऊंगी। खुदा का वास्ता है मत करें ऐसी बातें अम्मी। पहले जो आज यहाँ हुआ है उसके बाद मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। वलीद, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। रूही बहुत बहुत ज्यादा बदतमीज है। उसे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप लोगों के दिलों पे क्या गुजरेगी। अच्छा देखिए, आप परेशान हैं, आप जाएं कमरे में जाके आराम कर लें। बस अब रोना बंद कर। तकबीर को कोई कहीं नहीं लेके जाना। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आए मैं आपको आपके कमरे तक लेके जाऊँ। आ जाए, उठे। इन सब सालों में मैंने रूही को इतना प्यार दिया, मान दिया, इज्जत दी, और वलीद ने भी उसे किसी किस्म की कमी नहीं होने दी, ना प्यार में ना इज्जत में। और आज उसने क्या किया है? मैं तो डर गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इकरा डर गई हूँ। मेरे वलीद पर बहुत बुरी गुजरी, उसका दिल तो टूट गया मेरे बच्चे का। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। इकरा, मेरे वलीद को संभालो बेटा, मेरे वलीद को संभालो, वो टूट गया। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो मेरे अपने हैं, और मुझे जितना आपका और वलीद का एहसास है शायद किसी को नहीं होगा। मैं संभाल लूंगी वलीद को, उसे टूटने बिखरने नहीं दूंगी। आप परेशान ना हो। शाबाश, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। बस आप रोना बंद करें, बस अब मत रोएं और आप आराम करें। आ जाएं, लेट जाएं, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ।
दफा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आज तुमने मेरे घर की चौखट से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा बस ठीक है, जा रहे हैं दादी माँ के पास। लीजिए, कब से रो रहा है, आपकी गोद की इतनी आदत हो गई है इसको कि बस। मेरी जान, मेरा बच्चा क्या कहती है माँ? है रोता रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रोता है। जाओ ना, जाके फीडर बना के आओ, मेरे बच्चे को भूख लगी है। अच्छा, जा रही हूँ। मेरा शहजादा है, ये तो मेरी जान है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता किसी को है। शहाना, ओहो यार, क्या चीज हो तुम। क्या चीज हूँ मैं? मतलब सुबह 6 बजे तक अब्दुल्ला जागा हुआ था, तुम उसे संभाल रही थी, और अब 2 घंटे सोने के बाद यहाँ किचन में आ गई हो। हाँ तो ये सब कौन करेगा? कौन करेगा क्या मतलब? मैं करूंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की, मैं नाश्ता बना रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो कि मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता? ये किसने कह दिया आपसे? अरे भाई देखो, आज मैं नाश्ता तुम्हारे लिए बनाऊंगा। बस तुम एक काम करो, इत्मीनान से कमरे में चले जाओ, सुकून से 10-15 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो। खुदा की नाश्ता जैसे तैयार होगा, मेज जैसे सज जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है? बेबी का दूध तो बना लो ना। ओहो, दूध भी मैं गर्म कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम बस जाओ जाओ, शाबाश। रूही, जो बात खत्म हो जाए उसे दिल से भी खत्म कर देना चाहिए। नाश्ता करो पेट भर के, भूल जाओ सब कुछ। मेरी घड़ी और वॉलेट ला दो। और रुको, मेरे कमरे में मैं लाती हूँ। मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं बाहर गाड़ी नहीं। हाँ बोलो। हेलो वलीद, आप मुझसे अब तक नाराज हैं क्या? मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। रूही, जी अम्मी। तकबीर सो गई? जी सो गई। देखो बेटा, मुश्किल वक्त हर इंसान पर आता है, और समझदार इंसान वही होता है जो मुश्किल वक्त गुजार कर कहे कि मुश्किल वक्त आया ही नहीं उसकी जिंदगी में।
घरों में छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं बेटा। मैं जानती हूँ साजिद तुम्हारा भाई है और तुम पर सौकन आ जाना फिर उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं अच्छी तरह समझती हूँ, जानती हूँ। लेकिन बेटा तुम तो सब कुछ जानती हो ना रोही, किन हालात में ये फैसला करना पड़ा। जो कुछ हो चुका है बेटा उसे समझते हुए जो तुमने फैसला किया है, मुझे तुम पर फख्र है, मान है मुझे तुम पर। और जहां तक वलीद की बात है, उसने जो कुछ भी गुस्से में तुमसे कहा है ना बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं अम्मी, ये क्या कह रही है? तकबीर में हम सब की जान है और तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा हक पहले है, तुम ही ने उसको संवारना है। अगर समझ में ना आए कुछ तो मुझसे पूछ लेना। रोही तुम तो बहुत समझदार हो, मुझसे भी ज्यादा। और तुम ये भी जानती हो बच्चे शख्सियत के वही मालिक होते हैं जो माँ और बाप के साए में पले। अल्लाह तुम दोनों को जिंदगी दे, तकबीर तुम दोनों के साए में पले। अब क्यों रो रही हो बेटा, चुप करो। मैंने तो तुम्हें हमेशा माँ की तरह प्यार दिया है, बस अब रोना धोना बंद करो और अपनी बेटी पर ध्यान दो। चलो शाबाश, चुप करो मेरा बेटा। साजिद भाई हैं। बिठाओ उसे, बोलो रूही आ रही है। रूही फ्रेश होके जाना, तुम्हें तो पता है ना वो तुम्हें इस तरह हालत में देखेगा तो उसे तकलीफ होगी। जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप अंदर क्यों नहीं आए? मैं इस घर में अब कदम नहीं रखूंगा। प्लीज भाई, इस घर में आपकी बहन भी तो रहती है। और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। आप प्लीज अंदर आए ना। आए भाई, आए भाई, प्लीज आए, बैठे। बैठे भाई। मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो कुछ इससे पहले हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। तकदीर में जो लिखा है वो तो होता ही है ना। वलीद की हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? इसमें वलीद का कोई कसूर नहीं है भाई। तुम मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, बस कल आपसे मिलकर जज्बाती हो गई और रो पड़ी। तुम्हारा रोना मुझे तड़पा गया। लेकिन आपसे मिलकर बहुत हौसला हुआ है मुझे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल के झगड़े के बाद इन लोगों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा रवैया। अम्मी ने तो मुझसे माफी भी मांगी, मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। वलीद ने मुझे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने मुझे कहा कि तकदीर के लिए तो हमें जीना पड़ेगा ना, ऐसे ही रहना होगा। वो भी बहुत शर्मिंदा थे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आपने चाय क्यों बना ली? क्या हो गया, वलीद के लिए भी तो बनाती हूँ ना चाय। आज साजिद के लिए बना ली तो कौन सी बड़ी बात है। बैठो ना। और बच्चे कैसे? बिल्कुल ठीक।
बच्चों का दिल लग गया ना वहां पर? जी सेट हो गए। चलो मेरा बहुत बहुत प्यार करना बच्चों को और अपनी बेगम को सलाम कहना। अच्छा आज रात का खाना तुम हमारे साथ ही खाना। वो रात को मेरी वापसी की फ्लाइट है। भाई आप इतनी जल्दी जा रहे? तुमको और तकबीर को देखना था, देख लिया।